गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में आज सीखेंगे कुड, वुड और शुड के प्रयोग। दिखने में तो तीनों भाई जैसे लगते हैं, पर क्या वाकई हैं? आज जानेंगे इन तीनों का मतलब क्या होता है, कब कहाँ कैसे इनका इस्तेमाल होता है और क्या वो बारीक सा फर्क होता है जिसके वजह से आपको जो है कंफ्यूजन हमेशा होती है कि इस सेंटेंस में कुड का इस्तेमाल करें, वुड का इस्तेमाल करें या शुड का इस्तेमाल करें। तो आज बताऊंगी ये सारी चीजें। आज की इस क्लास के बाद आपको कभी ये दिक्कत नहीं होगी कि किस वाक्य में आपको करना है कुड, किस वाक्य में शुड और किस वाक्य में वुड। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, कुड का इस्तेमाल, वुड का इस्तेमाल, शुड का इस्तेमाल। ठीक है, कुड का मतलब चलिए पहले जानते हैं। कुड का जो मतलब है वो है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। ऐसे रूप में जो है कुड का इस्तेमाल होता है। ये कैन का पास्ट है और अतीत की क्षमता यानी कि पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। इसके अलावा पास्ट पॉसिबिलिटी यानी कि अतीत की संभावना को दिखाता है। ये रिक्वेस्ट या निवेदन करने के लिए इस्तेमाल होता है। आ रही है बात समझ में? वुड देख लीजिए। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको गा, गे, गी दिख जाए तो उसमें वुड का इस्तेमाल होगा। लेकिन जरा ठहरिए, समझने वाली बात है, ऐसे ही वाक्यों में वुड का इस्तेमाल होगा जहां पे संदेह या संभावना जताई जा रही है किसी चीज को लेकर के। अगला है शुड। शुड का सीधा साधा मतलब होता है भाई चाहिए। जब जोर डाल के कहना हो चाहिए तो शुड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे, बेहतर तरीके से समझ आएगा। सबसे पहले कुड पर आधारित वाक्यों को एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका या मैं पढ़ाई कर पाया। मैं पढ़ाई कर सका या मैं पढ़ाई कर पाया। कुड आई स्टडी, क्या मैं पढ़ाई कर सका? कुड आई स्टडी, क्या मैं पढ़ाई कर सका? आई कुड नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं कर सका। आपको मैं सारे टाइप के वाक्यों के एग्जाम्पल दे रही हूं, एफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी, सारे, है ना। आई कुड नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं कर सका। कुड ही स्पीक, क्या वो बोल सका? कुड ही स्पीक, क्या वो बोल सका? ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सका। ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सका। दे कुड रीच, वे पहुंच सके। दे कुड रीच, वे पहुंच सके। दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच सके। दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच सके। वे लोग तेज नहीं दौड़ सके। दे कुड नॉट रन फास्ट। वे लोग तेज नहीं दौड़ सके। दे कुड नॉट रन फास्ट। कुड का एक और इस्तेमाल होता है जब कुड का इस्तेमाल आप पास्ट डिनोट करने के लिए करते हैं, जहां पे कुड का मतलब हो जाता है सकता था, सकती थी, सकते थे। क्या मतलब हो जाता है? सकता था, सकती थी, सकते थे, ये मतलब हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ आएगा। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज 13 years old। पास्ट की बात हो रही है। जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज 13 year old। He could speak English if he tried hard। यदि वो कठिन प्रयास करता तो वो अंग्रेजी बोल सकता था। He could speak English if he tried hard। बढ़ते हैं आगे। अगला है शुड पर आधारित वाक्यों को, चलिए देख लेते हैं। You should go, तुम्हें जाना चाहिए। You should go, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे बोल रहे हैं चाहिए। क्या बोल रहे हैं? चाहिए बोल रहे हैं, है ना। You should go, तुम्हें जाना चाहिए। You should work hard, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। You should work hard, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। I should apologize, मुझे माफी मांगनी चाहिए। I should apologize, मुझे माफी मांगनी चाहिए। How should I know, मुझे कैसे पता होना चाहिए? How should I know, मुझे कैसे पता होना चाहिए? We should be polite, हमें विनम्र होना चाहिए। We should be polite, हमें विनम्र होना चाहिए।
आई थिंक दैट वी शुड ट्राई अगेन. मुझे लगता है कि हमें फिर से प्रयास करना चाहिए. आई थिंक दैट वी शुड ट्राई अगेन. मुझे लगता है कि हमें फिर से प्रयास करना चाहिए. यू शुड ओबे योर टीचर्स. आपको अपनी शिक्षकों की बात सुननी चाहिए. यू शुड ओबे योर टीचर्स. आपको अपने शिक्षकों की बात सुननी चाहिए. वी शुड ओबे रूल्स. हमें नियमों का पालन करना चाहिए. वी शुड ओबे रूल्स. हमें नियमों का पालन करना चाहिए. शुड आई वेट फॉर यू. क्या मुझे आपका इंतजार करना चाहिए. शुड आई वेट फॉर यू. क्या मुझे आपका इंतजार करना चाहिए. आई शुड हैव कम अर्लियर. मुझे पहले आना चाहिए था. आई शुड हैव कम अर्लियर. मुझे पहले आना चाहिए था. अब देखते हैं वुड पर आधारित वाक्य. ही वुड कम टुडे. वह आज आएगा. क्या जता रहे हैं. संभावना. आप श्योर नहीं है वो आएगा, आप संभावना जता रहे हैं वो आज आएगा, है ना. ही वुड कम टुडे. आई वुड कंप्लेन. मैं शिकायत करूंगा. आप श्योर नहीं है कि आप शिकायत करेंगे. जैसे आप वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप संदेह या संभावना जता रहे हैं. मैं शिकायत करूंगा. आई वुड कंप्लेन. मैं शिकायत करूंगा. वुड यू स्टॉप. क्या तुम रुकोगे. वुड यू स्टॉप. क्या तुम रुकोगे. इट वुड रेन टुडे. आज बारिश होगी. बोलते हैं ना, लगता है आज बारिश होगी. इट वुड रेन टुडे मतलब संभावना जता रहे हैं. हु वुड केयर. कौन परवाह करेगा. हु वुड केयर. कौन परवाह करेगा. वुड यू गो. क्या तुम जाओगे. वुड यू गो. क्या तुम जाओगे. वुड यू डू दैट. क्या आप ऐसा करेंगे. वुड यू डू दैट. क्या आप ऐसा करेंगे. यू वुड लव इट. तुम्हें बहुत पसंद आएगा. यू वुड लव इट. तुम्हें बहुत पसंद आएगा. दैट वुड बी बेस्ट. यह सबसे अच्छा होगा. दैट वुड बी बेस्ट. यह सबसे अच्छा होगा. दैट वुड बी हार्ड. ये कठिन होगा. दैट वुड बी हार्ड. ये कठिन होगा. तो अब है आपके लिए होमवर्क. मैं अंग्रेजी बोल सका पहला. आपको पता होना चाहिए दूसरा. ये अच्छा रहेगा ये तीसरा होमवर्क. यानी कि आज मैंने आपको पढ़ाया कुड, वुड, शुड. तीनों पे बेस्ड एक एक होमवर्क मैंने दे दिया. अब किस में कुड लगेगा, किस में शुड लगेगा, किस में वुड लगेगा, ये तय करना है आपको. लेकिन होमवर्क बनाना कंपलसरी है. क्यों बोलती हूँ होमवर्क बनाने. होमवर्क बनाने पे जब आप समझ जाते हैं चीज़ों को और तब होमवर्क बनाते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो पक्की हो जाती है. तो इन तीनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. जल्दी से मुझे आंसर बताइए इन तीनों वाक्यों का. किसमें कुड लगेगा, किसमें शुड लगेगा, किसमें वुड लगेगा, ये आपको तय करना है. और इनका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट करके इन तीनों को मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए अभी के अभी. चलिए, इसके साथ ही ये थी आज की क्लास. क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए. अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है बेसिक प्लस कोर्स तो कर लीजिए. बेसिक प्लस कोर्स 9 नवंबर से चालू है. इसकी ई बुक भी आ चुकी है तो जल्दी से पता कर लीजिए. व्हाट्सएप नंबर पर, इसी वाले व्हाट्सएप नंबर पर पता कर लीजिए. मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में भी पता कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें. और ये है व्हाट्सएप का प्रीमियम कोर्स जो आपको व्हाट्सएप के जरिए आपको पता, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पता कर लीजिए व्हाट्सएप के जरिए कि क्या ये कोर्स है, कितने दिनों में हो जाएगा, आपको क्या जानने को मिलेगा. अगर आपको डाउट आएगा तो आप कैसे इसको मतलब कैसे सॉल्व किया जाएगा डाउट, और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो सारी जानकारी जो है आपको व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए बता दी जाएगी. तो आप मैसेज करके इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं. ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है. तो इसको ना आप स्पोकन के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा. ये बेसिक ग्रामर की कोर्स है जिसमें ग्रामर सिखाया जाता है जीरो से, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाता है. आप हमेशा कमेंट करते हैं मैम जीरो से सीखना है, जीरो से सीखना है. तो लीजिए भाई, जीरो से वाली सिखाने वाली ही कोर्स है ये. बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स है. तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर आराम से व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं. सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी कब कोर्स शुरू हो रहा है. इसकी बैचेस जो है ना वो पैक रहती हैं, फुल रहती हैं बैचेस. तो नियर बाई जो भी बैच है क्या उसमें एडमिशन अवेलेबल है ये ज़रूर पूछ लीजिएगा.
तो सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स है ये। छोटे बच्चों को ना कुछ भी सिखाना बहुत मुश्किल का काम होता है। जब आप ग्रामर सिखाने की बात करें तब तो मुश्किल और बढ़ जाती है, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। नाम से साफ है कि ये छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है ताकि उनको ना इंटरेस्ट बना रहे। काफी इंटरैक्टिव कोर्स है, तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी वोकैबुलरी हो जो आपके ग्रामर सेक्शन में पूछी जाती है, चाहे आपका एसे राइटिंग हो, डिबेट राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, म्यूनिसिपैलिटी को लेटर लिखना हो, बिजनेस इंक्वायरी के लिए लेटर लिखना हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज के लिए लेटर लिखना हो, पोस्टर मेकिंग हो, एडवर्टीजमेंट हो, डायलॉग राइटिंग हो, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। ग्रामर भी कराया जाता है। ग्रामर बहुत ज़रूरी है जब आप राइटिंग सेक्शन को डील कर रहे हैं। ग्रामर बेहद ज़रूरी हो जाता है जब आप आंसर लिखते हैं लिटरेचर के, यानी कि जो टेक्स्ट बुक के आंसर्स नहीं आते, सबसे ज़्यादा नंबर उसी में कटते हैं ना ग्रामर में, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह से। तो ग्रामर भी इसमें आपको कराई जाती है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे आपकी ग्रामर हो यानी कि बेसिक ग्रामर हो या एडवांस ग्रामर हो, दोनों, साथ ही लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चंस, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम पे फोकस्ड लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to